नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने जैसा विजुअलाइज़ किया था मतलब जैसा इन्होंने सोचा और वैसे का वैसे एज़ इट इज़ ही मैनिफेस्ट हो गया है। मैं सक्सेस स्टोरी पहले शेयर कर देती हूँ। नमस्ते शांभवी मैम, मैं बिहार से हूँ। मेरी फैमिली ने ज़बरदस्ती मेरी एक जगह शादी फ़िक्स कर दी थी। मुझसे पूछा भी नहीं और एंगेजमेंट के लिए एकदम से ज़िद करने लगे। मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसे मैं मर जाऊँगी, मैं बीमार हो जाऊँगी। जबकि ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि मेरा किसी के साथ अफ़ेयर चल रहा है या मैं किसी और के साथ रिश्ते में हूँ। मैं बस पढ़ाई करने के लिए 1 साल माँग रही थी, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं बोलती रही कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहती। मैंने 10 तरह की धमकियाँ भी दे दी, मेरी फैमिली भी मुझे धमकी देने लगी और करते-करते ही इन लोगों ने जाकर के वहाँ पर रिश्ते के लिए भी बोल दिया और मुझसे भी ऐसे इमोशनल करवा-करवा करके बुलवा लिया, लेकिन मैं फिर भी ना बोलती रही। मैंने कहा देखो लास्ट मोमेंट तक भी मैं कोई एक्शन ले सकती हूँ क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने लिए लगातार स्टैंड ले रही थी और मैं लेती भी। अगर ये मैनिफेस्ट नहीं होता मैं तब भी अपने लिए स्टैंड लेती, मैं ये शादी तो किसी कीमत पे नहीं करती क्योंकि मुझे 1 साल ही और चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि मेरी एज बहुत हो रही है। आई एम 27 नाउ। 1 साल अगर और मुझे मिल जाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ने में शांभवी दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं पहले भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं किया, लेकिन मैं और आगे पढ़ कर के बढ़ना चाह रही थी। तो मुझे लगा बस 1 साल और मुझे मिल जाए, उसके बाद में मैं आराम से शादी कर लूँगी। लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। इसके बाद में मैंने विज़ुअलाइज़ करना शुरू किया कि वो लड़के वालों ने ही ऐसी कुछ बातें कर दी हैं कि ये रिश्ता टूट गया है। और मैं विज़ुअलाइज़ करती थी कि उन्हीं लोगों ने चिल्ला-चिल्ला करके मेरी फैमिली में कुछ ऐसा बोल दिया है। मैं विजुअलाइज़ेशन में सोचती थी कि उन्होंने पहले फ़ोन पर बोला, फिर घर आकर के भी बोला, तो मेरी फ़ैमिली को समझ आ गया कि उनकी तरफ से रिश्ता टूट गया और तभी मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि अगर उनकी तरफ से रिश्ता टूट गया, तो तुझे 1 साल मिल जाएगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ा मैजिक हुआ। बहुत ही अच्छी फ़ैमिली के लड़के का रिश्ता भी आ गया और एज़ इट इज़ ही ऐसा हुआ कि उस फ़ैमिली ने इतनी गंदी गाली दी, मेरे घर पर कॉल करके इतनी बदतमीज़ी से बात करी कि मेरी फैमिली को लगा कि ये कैसे बात कर रहा है, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। एक्चुअली हुआ यही था कि मेरा और उसका थोड़ा-सा मनमुटाव हो गया था, मैं तो वैसे भी उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। पर फिर मैंने अपने घर पर फ़ोन दे दिया और मैंने कहा आप ही लोग बात को कंटिन्यू करो। और उसी पर वो एकदम से भड़क गया और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा। उसके 2 दिन के बाद में उसके फैमिली मेंबर आए और उन्होंने मेरे घर में आ कर के बहुत गाली-गलौच किया और थोड़ी-सी तोड़-फोड़ भी कर दी और ये रिश्ता वहीं के वहीं टूट गया। और इसी बीच में एक और रिश्ता आया हुआ था, जो लड़का मेरे साथ ही पढ़ रहा है, जबकि मेरा उसके साथ कोई अफ़ेयर नहीं था। मैंने तो उसको देखा भी फ़ोटो में पहली बार था, जब व्हाट्सएप पर मेरे घरवालों ने फ़ोटो दिखाई और उस लड़के से जब मेरी बात हुई, तो उसने कहा क्यों ना ऐसा करें कि तुम भी 1 साल लो, मैं भी 1 साल लेता हूँ, पढ़ाई करते हैं साथ में। तुम भी पास हो जाओ, मैं भी पास हो जाता हूँ, उसके बाद देखेंगे रिश्ते का क्या करना है। पर अभी परिवारों की बात मान कर के हम दोनों एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। उसका ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तब मैंने कहा कि देखो कोई ज़िद नहीं होगी, कोई जल्दबाज़ी नहीं होगी, मुझे पूरा 1 साल चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी पूरा 1 साल चाहिए। तो फिर इस बीच में हम कोई रिश्ते की, प्यार-मोहब्बत की बातें नहीं करेंगे। हम पढ़ाई की बात तो कर ही सकते हैं। ये पूरा मिरेकल की तरह हुआ है। उस लड़के का इस तरह से जाना और मेरी लाइफ़ में एक लड़के का आ जाना, जो कि मेरी पढ़ाई को ही पूरा-पूरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो साथ में ही पढ़ रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे साथ ये हुआ है। अब मेरा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और मैं अच्छा भी फ़ील करती हूँ। ये मेरा विज़ुअलाइज़ेशन से एग्ज़ैक्ट मैनिफेस्टेशन था। थैंक यू। अरे वाह! आपका तो ना जो आपने मैनिफेस्ट नहीं भी किया था, वो भी आपका मैनिफेस्ट हो गया। देखिए, एक लड़के की फैमिली का बीच में ही आ जाना जब तक आपका ये चल रहा है कि आपको नहीं पसंद है, आप शादी नहीं करना चाहते। यार मेरे को तो एक बात कहनी है सब पेरेंट्स से, ज़बरदस्ती अगर आप अपने बच्चे की शादी करा भी दोगे, रीज़न कोई भी हो, रीज़न ये भी हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करते हैं, रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, रीज़न कोई भी हो। क्या वो उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर खुश रहेंगे? या वो ज़बरदस्ती की खुशी में आप क्या देखना चाहते हो? अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हो ना यार। ज़बरदस्ती अपने बच्चों की शादी ना करें प्लीज़।
आप उनके पार्टनर से शादी नहीं करना चाहते, उस चीज़ के लिए थोड़ा रुक जाएँ, टाइम लें, सोचें, समझें और देखें उनके पार्टनर को भी चेक करें। लेकिन ज़बरदस्ती उनकी शादी कि भई तू ये तोड़, कास्ट के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में तू शादी कहीं और कर ले। यार एज़ अ पैरेंट मुझे नहीं लगता ये सही रोल है। हाँ, हाँ, आपका बच्चा अगर किसी से प्यार करता है, आई थिंक उस चीज़ को देखो कि क्या है, क्या नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करो, खुले तौर पर डिस्कस करो, है ना? पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आती ये वाली बात कि अब ज़बरदस्ती अपने बच्चे का पूरा जीवन उसको उसके साथ जीना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उसके दिल में कोई है, उसके मन में कुछ और बातें हैं, उसको करियर सेट करना है, उसके मन में कोई और पार्टनर है, उसके साथ कैसे अपना जीवन अच्छा जिएगा यार? ज़बरदस्ती रिश्ते चलाए जाते हैं क्या? एज़ अ पैरेंट समझने की ज़रूरत है यार। नहीं, बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात इन्होंने बस विजुअलाइज़ किया कि वो रिश्ता टूट गया है और टच वुड वो रिश्ता टूट गया। सबसे अच्छी बात इस लड़की की ये है ना, सबसे अच्छी बात मेरी जान आपकी ये है ना कि आप अपने लिए लास्ट मोमेंट तक भी स्टैंड लेने के लिए तैयार थे कि नहीं भी होगा ना तभी भी मैं नहीं करूँगी। लेकिन देखिए, ईश्वर ने सिर्फ़ आपके स्टैंड लेने पर एक इंसान ऐसा भेज दिया जो आपको स्टैंड लेने के लिए हेल्प कर रहा है पूरी-पूरी। इसे बोलते हैं यार मैनिफेस्टेशन। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू यार, कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि हम अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।